नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नेवी के भविष्य के बारे में। और दोस्तों ये वीडियो जो आशुतोष जी हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उनके कहे अनुसार मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। हालांकि इन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अमेरिका ने अपनी नेवी के दम पर पूरी दुनिया में मिलिट्रीली दबदबा बना रखा है और चीन लगातार अपनी नेवी में इन्वेस्ट कर रहा है। रूस ने भी अपनी नौसेना को बड़े स्तर पर मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा है। और दोस्तों तो ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रह सकता है और भारत 2025 तक इतनी शक्तिशाली नेवी बना लेगा कि भारत पूरे एशिया को डोमिनेट करेगा। साथ ही भारत की नेवी भविष्य में बेहद ज़्यादा शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना में 200 प्लस नेवल शिप्स, सबमरीन, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स जुड़ने वाली है। और दोस्तों इनके जुड़ते ही, हालांकि ये 2013 का प्लान है, 2013 में जो इंडियन नेवी है उन्होंने 200 शिप्स अपनी नेवी में कंडक्ट करने का इरादा रखा था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर लगभग 250 प्लस हो गई है। और दोस्तों भारत अरबों डॉलर अपनी नेवी में फूकने वाला है। तो चलिए दोस्तों पूरी तरह से बात करेंगे कौन कौन से शिप, सबमरीन, कॉर्वेट, फ्रिगेट्स शामिल होने वाले हैं, एयरक्राफ्ट भी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी एसेट होती हैं, अरबों डॉलर इनमें लगाने पड़ते हैं, हर किसी देश के पास ये नहीं है। तो भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य पहले है, और आईएनएस जो विक्रांत है वो भारत ने सी ट्रायल्स के लिए दे दिया है। और ये भारत का इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 40,000 टन का है और इसे 2021 तक नेवी में सौंप दिया जाएगा। और दोस्तों अगला एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है भारत का आईएनएस विशाल। और दोस्तों ये 65,000 टन का होगा और इसे 2030 तक नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट ये प्रोग्राम चल रहा है, हालांकि भारत को इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है। और दोस्तों आईएनएस विशाल कैंसिल नहीं हुआ है, अब भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत इसे बनाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबमरीन्स की। तो दोस्तों किसी भी नेवी में सबमरीन का बहुत अहम रोल होता है। ये गुपचुप तरीके से बड़ी ही आसानी से किसी भी बड़े जहाज को आसानी से निशाना बना सकती है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बारी आ जाती है आईएनएस अरिहंत की। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होने वाली है और इसे भारत स्वयं बनाएगा और इसका वजन 7,000 टन होने वाला है। और भारत 4 आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है, जिसमें से 2 शामिल हो चुकी है और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वहीं पर बात करें आईएनएस एसएसबीएन, तो दोस्तों ये भी भारत की खुद की बनाई है। ये एक लार्ज सबमरीन होने वाली है, हैवी वेट सबमरीन ये होने वाली है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 13,500 टन। और भारत 3 सबमरीन आईएनएस एसएसबीएन क्लास की अपनी सेना में शामिल करेगा और इसे 1.4 बिलियन यूएस डॉलर के साथ फंड मिल चुका है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे तीसरे न्यूक्लियर पावर्ड क्लास की। तो देखिए दोस्तों इंडिजीनियस एसएसएन, ये एक अटैक सबमरीन होने वाली है। इसे भी भारत खुद बनाएगा और ये 6,000 टन की होने वाली है। भारत अपनी सेना में 6 ऐसी अटैक सबमरीन शामिल करने वाला है और ये विशाखापट्टनम में बन रही है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्वेंशनल सबमरीन्स की, यानी कि परंपरागत डीजल से चलने वाली। तो आईएनएस कलवरी ये एक अटैक सबमरीन है और दोस्तों इसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया है जॉइंट वेंचर में। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1,800 टन है और 4 भारत ऐसी अपनी नौसेना में शामिल करेगा और 2 सी ट्रायल्स के लिए दे दी गई है और जिनमें से 2 अंडर डेवलपमेंट है। और दोस्तों 2022 तक इन्हें नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये अगली सबमरीन की। तो ये भी अटैक सबमरीन होने वाली है, यानी कि प्रोजेक्ट 75I। और दोस्तों ये एक अटैक सबमरीन है, इसे भारत ने बनाया है। हालांकि इसके जो वजन है उसके ऊपर अभी कुछ खास डिटेल नहीं है। हालांकि ये 1500 टन से ज़्यादा भारी होने वाली है और भारत 6 सबमरीन अपनी नौसेना में शामिल करेगा और इसके लिए 7.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो फंड है वो दे दिया गया है। और ये स्टेल्थ सबमरीन होने वाली है, इसे एंटी शिप स्ट्राइक के लिए मेनली डेवलप किया जा रहा है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो छोटे सबमरीन होते हैं जो कि बड़े ही गुपचुप तरीके से दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर किसी भी बात का जो मतलब की जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें स्विमर क्लास की और व्हीकल क्लास की सबमरीन होने वाली है। ये छोटी सबमरीन होती है, इन्हें भारत खुद बनाएगा और ये 150 टन की सबमरीन होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी ये होती है। और भारत दो अपनी नौसेना में जो स्मॉल सबमरीन है उनको शामिल करेगा। और दोस्तों इन्हें मेन तौर पर नेवी के मार्कोस मार्कोस जो कमांडो होते हैं उनके लिए इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। और भारत 2025 तक टोटल 24 सबमरीन अपनी नौसेना में शामिल कर लेगा। तो चलिए दोस्तों वहीं पर हम बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट की। तो देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट की। तो इसमें सबसे पहले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसे ओरका या टेडबीएफ भी कहा जाता है। तो ये एक कैरियर बोर्न मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसे भारत खुद बनाएगा और इसे 2025 से 2026 तक बनाने की आशंका है और 2031 तक भारत इसे अपनी नेवी में शामिल कर लेगा। और दोस्तों भारत कितने एयरक्राफ्ट अपनी नौसेना में शामिल करेगा इसके ऊपर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। हालांकि 100 प्लस तो आप मानकर चलिए, क्योंकि दोस्तों आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए मिग 29 को पूरी तरह से ये रिप्लेस कर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं जो इंडियन नेवी ने टेंडर जारी कर रखा है। 57 मल्टीरोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट होने वाले हैं और इस डील में मेन तौर पर राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट ज़्यादा आगे हैं। हालांकि इन दोनों में से ही इंडियन नेवी किसी फाइटर जेट को कंडक्ट कर सकती है, हालांकि राफेल के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। तो वहीं पर बात कर लेते हैं जो बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ये सर्विलांस के लिए बेहद ही कारगर और ये सबमरीन को डिटेक्ट करके उन पर हमला करने में भी बेहद ज़्यादा सक्षम है। इंडियन नेवी जो 8 अपनी नेवी में शामिल कर चुकी है और 4 ऑर्डर पर है और भारत 6 और प्लान कर रहा है कि P-8I को अपनी सेना में शामिल करे। और दोस्तों ये 3.3 बिलियन US डॉलर की डील थी जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो शिनमेव्या है। हालांकि नाम थोड़ा जापानीज है, ये जापान से ही लिए जा रहे हैं। ये भी 1.65 अरब डॉलर की डील है। और दोस्तों ये बहुत ही क्लोज रेंज के लिए सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, मतलब आप इन्हें एक तरह से कह सकते हैं। भारत अपनी नौसेना में 12 इन एयरक्राफ्ट को शामिल करेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबमरीन हंटर जिस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है। इसे अमेरिका ने बनाया है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कौन से हेलीकॉप्टर की मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों MH-60 रोमियो ये एक मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर है। भारत 24 ऑर्डर पर दे रखे हैं और इन्हें रिप्लेस इसलिए जो वेस्ट किंग है उन्हें इनसे रिप्लेस किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद 10 कमाऊ KA-31 जो अर्ली एयरबोर्न सिस्टम होते हैं इनको रशिया से खरीदा जाएगा और ये 500 मिलियन डॉलर की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा डील की गई थी। और जो MH-60 है ये तब डील किए गए थे जब जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिप्स की यानी कि डिस्ट्रॉयर कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रॉयर्स की। तो दोस्तों स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है। विशाखापट्टनम क्लास के ये होंगे। भारत इसे खुद बनाएगा और 7,400 टन के ये फ्रिगेट्स होंगे और 4 अपनी नौसेना में शामिल करेगा, जिसमें से एक अंडर कंस्ट्रक्शन है और 3 को भारत लॉन्च जल्दी करने वाला है। तो वहीं पर बात करें फ्रिगेट्स की, तो नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भी भारत अपनी नौसेना में शामिल करेगा और इन्हें सबसे बड़ी बात भारत इन्हें भी खुद बनाएगा और ये 6,670 टन के होंगे। 7 अपनी नौसेना में शामिल किए जाएंगे जो 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक का भारत प्लान कर रहा है और भारत ने एक को लॉन्च भी कर दिया है। तो वहीं पर हम बात करें जो तलवार क्लास की, तो ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इन्हें रशिया से भारत जो जॉइंट वेंचर में या पूरी तरह से रशिया से खरीदेगा और 4,035 टन के ये होंगे। भारत ऐसे 4 फ्रिगेट्स अपनी सेना में शामिल करेगा, जिसमें से 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है और भारत 2 को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करने वाला है। तो वहीं पर बात करें कॉर्वेट्स की, तो देखिए दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कॉर्वेट्स बेहद ज़्यादा जो कारगर होती है और इन्हें भारत खुद बनाएगा और 700 टन के ये होंगे। भारत 16 अपनी नेवी में इन्हें शामिल करेगा और 2022 तक ये शामिल कर लिए जाएंगे। और नेक्स्ट जनरेशन वेसल्स भी भारत अपनी
नौसेना में शामिल करेगा और भारत इन्हें खुद बनाएगा और ये 2200 टन से लेके 3000 टन के होंगे। भारत 6 ऐसे वेसल्स को अपनी नेवी में इंडक्ट करेगा और 2.2 बिलियन भारत अपनी जो नौसेना है उसको फंड दे चुका है। और दोस्तों भारत अरबों डॉलर इसमें फूकने वाला है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैंने लगभग हर प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो भी बता दी है, किस देश से आ रहे हैं। लगभग इंडिया इन्हें खुद बना रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि थोड़ा लेट बनाए लेकिन बनाए खुद, ये बड़ी बात होती है। और दोस्तों नेवी किसी भी युद्ध में किसी भी तरह से, मतलब पूरी दुनिया, मतलब कुछ भी क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से किसी भी देश का पलड़ा भारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो